2 दिसंबर भौतिक विज्ञान फिजिक्स का पूरा पेपर मिल चुका है। नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। अगर आप राजस्थान बोर्ड कक्षा 12 के स्टूडेंट हैं और 2 दिसंबर भौतिक विज्ञान फिजिक्स पेपर की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी बच्चों के लिए स्पेशल है। वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको राजस्थान बोर्ड कक्षा 12 फिजिक्स भौतिक विज्ञान का एक ऐसा पेपर देने वाला हूँ जो आपके 2 दिसंबर को आने वाला है। अगर आपने एग्जाम से पहले इस कंप्लीट पेपर को आपने अच्छे से तैयार कर लिया तो 2 दिसंबर को भौतिक विज्ञान के पेपर में, फिजिक्स के पेपर में 40 नंबर फोड़ सकते हैं। पूरे 40 नंबर आप आराम से ला सकते हैं। तो पूरा पेपर आपको विद सॉल्यूशन मिलने वाला है, तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। तो सबसे पहले पेपर में आप देख सकते हैं अनुक्रमांक है, रोल नंबर है, यहाँ पर आपको अंकों में लिखना है और यहाँ पर रोल नंबर आपको शब्दों में लिखना है। और पेपर में कुल प्रश्नों की संख्या आपको 20 दी गई है। टोटल 20 क्वेश्चन आपको पेपर में मिलने वाले हैं और पेपर में कुल प्रश्नों की संख्या आपको 4 दी गई है। जो टाइमिंग है, जो समय है, वो आपको 3 घंटे 15 मिनट का दिया गया है। तो 3 घंटे 15 मिनट में फिजिक्स भौतिक विज्ञान का ये पूरा पेपर आपको हल करना है। पूर्णांक आप देख सकते हैं 40 नंबर का ये पेपर आपके होने वाला है। अगर आप भी 2 दिसंबर को भौतिक विज्ञान के पेपर में, फिजिक्स के पेपर में अगर आपको पूरे 40 नंबर फोड़ने हैं, पूरे 40 नंबर अगर आपको लाने हैं तो भौतिक विज्ञान फिजिक्स का ये पूरा पेपर आपको अच्छे से तैयार करना है। कक्षा 12वीं अर्धवार्षिक परीक्षा हाफ ईयरली एग्जाम 2025-26 का ये पेपर है। भौतिक विज्ञान का पेपर है, फिजिक्स का पेपर है जो आपके 2 दिसंबर को होने वाला है। तो एग्जाम से पहले इस कंप्लीट पेपर को आपको अच्छे से तैयार करना है। पेपर का कोड आप देख सकते हैं 1226 और यहाँ पर सामान्य अनुदेश आपको दिए गए हैं कि परीक्षार्थी प्रश्न पत्र के पहले पृष्ठ पर अपना अनुक्रमांक है, रोल नंबर है, वो अवश्य लिखे और प्रत्येक प्रश्न के सामने उसका अंक भार अंकित है। तो यहाँ पर पेपर का जो सीरियल नंबर है वो आप देख सकते हैं। भौतिक विज्ञान फिजिक्स पेपर का सीरियल नंबर है आपके 116685 और यहाँ पर पेपर के अंदर सबसे पहले आपको खंड ए दिया गया है। आपको यहाँ पर सेक्शन ए दिया गया है जिसमें पहला प्रश्न आपको पूछा गया है। प्रश्न संख्या 1 के अंदर आपके बहुविकल्पीय प्रश्न है, मल्टीपल चॉइस प्रश्न है और यहाँ पर पहला प्रश्न है आपके कि एक कूलाम के 2 बिंदु धनावेश वायु में परस्पर 1 मीटर दूर स्थित हैं तो आवेशों के मध्य जो प्रतिकर्षण विद्युत बल है उसका मान क्या होगा। तो ए ऑप्शन में दे रखा है 0, बी ऑप्शन में है 9 × 10 की घात 9 न्यूटन और सी ऑप्शन में दे रखा है 8.85 × 10 की पावर -12 न्यूटन और द ऑप्शन में है 1 न्यूटन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपके ऑप्शन नंबर बी होगा 9 × 10 की पावर 9 न्यूटन। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन आपको दे रखा है यहाँ पर कि निम्न में से ध्रुवीय अणु है। तो ए ऑप्शन में है आपके O2, बी ऑप्शन में है आपके H2, सी ऑप्शन में है आपके H2O और द ऑप्शन में दे रखा है आपके CO2। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा H2O यानी जल। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके तीसरा प्रश्न आपको दे रखा है यहाँ पर। तीसरा प्रश्न है आपके विद्युत वाहक बल का एसआई मात्रक क्या होगा। तो ए ऑप्शन में दे रखा है एम्पियर, बी ऑप्शन में है वोल्ट, सी ऑप्शन में है ओम और द ऑप्शन में है न्यूटन। तो विद्युत वाहक बल का एसआई मात्रक है वो क्या होगा? आपके वोल्ट होगा। तो इसका सही उत्तर क्या लिखना है? आपको बी वाला ऑप्शन लिखना है वोल्ट। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 4 आपको दे रखा है कि एक लंबे सीधे तार से 35 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तार से 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र B का परिमाण होगा। तो यहाँ पर आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आपके 3.5 × 10 की घात -5 और T। ओके। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 5 है कि विद्युत शक्ति का सूत्र है। तो विद्युत शक्ति है उसका आपको सूत्र बताना है। तो ए ऑप्शन में है P = IR, बी ऑप्शन में है P = IR², सी ऑप्शन में है P = I²R और द ऑप्शन में है P = V/R। तो प्रश्न संख्या 5 का सही उत्तर आपके ऑप्शन नंबर सी होगा P = I²R। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 6 आपको दिया गया है कि एक संपूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान है वो कितना होता है। तो ए ऑप्शन में 1 दे रखा है, बी ऑप्शन में 1/√2, सी ऑप्शन में अनंत है और द ऑप्शन में आपको 0 दे रखा है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 0 होगा यानी द ऑप्शन आपका क्या होगा?
करेक्ट होगा। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके 7वां प्रश्न आपको दे रखा है। यहाँ पर ये समीकरण आपको दिया गया है, इस समीकरण का मान आपको बताना है। तो आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो इन 4 ऑप्शन में से स वाला जो ऑप्शन है आपके 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ये आपका करेक्ट होगा। प्रश्न संख्या 8 आपको दे रखा है कि यदि वायु के सापेक्ष कांच का अपूर्णांक है 3/2, तो कांच के सापेक्ष वायु का अपूर्णांक क्या होगा? तो ए ऑप्शन में है 2/3, बी ऑप्शन में है 3/2, स ऑप्शन में अनंत दे रखा है और द ऑप्शन में 1 दे रखा है। तो प्रश्न संख्या 8 का सही उत्तर है, प्रश्न संख्या 8 का सही उत्तर आपके ऑप्शन नंबर ए होगा 2/3। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 9 आपको दे रखा है उस उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी जिसकी फोकस दूरी कितनी है? 40 सेंटीमीटर है। तो प्रश्न संख्या 9 के अंदर सही उत्तर आपके प्लस का 2.5 डायोप्टर होगा, यानी बे वाला जो ऑप्शन है वो आपको करेक्ट करना है। प्रश्न संख्या 10 है आपके फ्रिंज चौड़ाई का सूत्र क्या होगा? तो फ्रिंज चौड़ाई का आपको सूत्र बताना है। तो फ्रिंज चौड़ाई का सूत्र क्या होगा आपके? बीटा बराबर लैम्डा d/d। ओके, यानी स वाला ऑप्शन आपका क्या होगा? करेक्ट होगा। उसके बाद में प्रश्न संख्या 11 आपको दे रखा है फोटोन की ऊर्जा का सूत्र है। तो फोटोन की ऊर्जा का सूत्र क्या होगा? h/λ, और बे ऑप्शन में है h/c, स ऑप्शन में h/c⁴ और द ऑप्शन में है hc/λ। तो देखिए प्रश्न संख्या 11 के अंदर द वाला ऑप्शन आपका सही होगा hc/λ। प्रश्न संख्या 12 है आपके सीजियम धातु के लिए निरोधी विभव का मान है 0.34 वोल्ट है, तो उच्चतम गतिज ऊर्जा का मान क्या होगा? तो प्रश्न संख्या 12 के अंदर ए वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा 0.34 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 13 है कि संघट्ट प्राचाल के न्यूनतम मान के लिए प्रकीर्णन कोण का मान कितना होगा? ए ऑप्शन में 30 डिग्री है, बी ऑप्शन में 90 डिग्री है, स ऑप्शन में 180 डिग्री है और द ऑप्शन में 60 डिग्री है। तो प्रश्न संख्या 13 का सही उत्तर आपके स ऑप्शन होगा 180 डिग्री। तो स वाला ऑप्शन आपको क्या करना है? करेक्ट करना है। प्रश्न संख्या 14 है हाइड्रोजन परमाणु में अंतरतम इलेक्ट्रॉन कक्षा की त्रिज्या है 5.3 × 10⁻⁻11 मीटर, तो द्वितीय कक्षा की त्रिज्या क्या होगी? तो प्रश्न संख्या 14 के अंदर स ऑप्शन आपका करेक्ट होगा 2.12 × 10⁻10 मीटर। उसके बाद में प्रश्न संख्या 15 है आपके कि दो विभिन्न नाभिकों की द्रव्यमान संख्याएं 3 और 81 हैं, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात कितना होगा? तो प्रश्न संख्या 15 के अंदर स वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा 1:3। ओके, प्रश्न संख्या 16 है आपके निम्न में से दाता अशुद्धि है, तो इसमें दाता अशुद्धि आपको बतानी है। ए ऑप्शन में एल्यूमिनियम है, बी ऑप्शन में आर्सेनिक है, स ऑप्शन में ब्रोन है और द ऑप्शन में आपके आयन है। ओके, तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 16 का सही उत्तर आपके क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा AS यानी आर्सेनिक। ओके, उसके बाद में देखिए रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 2 दे रखा है आपको, जिसमें पहला प्रश्न है समरूप बाह्य विद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत द्विध्रुव प्रकारीकृत बल आघूर्ण की दिशा विद्युत क्षेत्र और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण दोनों के होती है। तो पहला जो रिक्त स्थान है इसमें आपको क्या फिल करना है? समानांतर। पहले में क्या आएगा आपके? समानांतर आएगा। पहला जो रिक्त स्थान है उसमें आपको क्या लिखना है? समानांतर लिखना है, और इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट पैरेलल लिख सकते हैं। उसके बाद में दूसरा है कि ताप बढ़ाने पर चालक की प्रतिरोधकता का मान क्या होता है? बढ़ जाता है। तो इस दूसरे रिक्त स्थान में आपको क्या लिखना है? बढ़ जाता है, यह आपको लिखना है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके तीसरा दे रखा है कि धारामापी को वोल्टमीटर में रूपांतरित करने के लिए उच्च प्रतिरोध के धारामापी कुंडली के किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो तीसरा रिक्त स्थान है उसमें आपको क्या लिखना है? श्रेणी क्रम लिखना है। कौन सा क्रम लिखना है? श्रेणी क्रम। उसके बाद में 4 नंबर है कि अनुचुंबकीय पदार्थ के लिए चुंबकीय प्रवृत्ति का जो मान है रिक्त स्थान एवं अल्प होता है, तो इसमें आपको लिखना है धनात्मक।
4 नंबर जो रिक्त स्थान है उसमें आपको क्या लिखना है, धनात्मक लिखना है। 5वां है कि एक पूर्ण चक्कर में किसी प्रेरक को आपूर्त माध्य शक्ति होती है, तो इसके अंदर आएगा आपके शून्य। क्या आएगा बच्चों, शून्य। यानी 5वां जो रिक्त स्थान है उसमें आपको शून्य लिखना है, 0 लिखना है। उसके बाद में 6ठा रिक्त स्थान दे रखा है आपको कि किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या का मान फोकस दूरी का होता है, तो इसमें आपको लिखना है दुगुना, यानी r बराबर 2f। ये आप लिख सकते हैं या फिर आप लिख सकते हैं 2 गुना। उसके बाद में 7वां है कि 2 पाई कलांतर के तुल्य पथांतर होता है, तो इसके अंदर आपको लिखना है लेमडा। इसके अंदर आपको क्या लिखना है, लेमडा लिखना है आपको। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 8 आपको दे रखा है इलेक्ट्रॉन की उच्चतम गतिज ऊर्जा आपतित विकिरण की किस पर निर्भर नहीं करती है, तो इसमें आपको लिखना है आवर्ती। इसमें आपको क्या लिखना है, आवर्ती लिखना है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 9 आपको दे रखा है कि नाभिक के चारों ओर किसी कक्षा में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा सदैव क्या होती है, ऋणात्मक होती है, तो इस रिक्त स्थान में आपको क्या लिखना है, ऋणात्मक आपको लिखना है, यानी नेगेटिव। प्रश्न संख्या 10 है आपके ताप बढ़ाने पर अर्धचालक की बढ़ती है, तो क्या बढ़ती है, चालकता, तो इसमें आपको क्या लिखना है, चालकता आपको लिखना है। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट है आपके अति लघुतरात्मक प्रश्न है। पहला प्रश्न है कि विलगित ऋणावेश के कारण समविभव पृष्ठ को चित्र द्वारा प्रदर्शित कीजिए। दूसरा प्रश्न है ओम के नियम को प्रदर्शित करने वाले V और I के मध्य आलेख खींचिए। तीसरा प्रश्न है जब प्रकाश विरल से संगन माध्यम में गति करता है तो उसकी चाल में कमी क्यों आती है। 4 नंबर प्रश्न है कि आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण लिखिए। और 5वां प्रश्न है हाइड्रोजन परमाणु की निम्नतम अवस्था में कुल ऊर्जा माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इस अवस्था में इलेक्ट्रॉन की जो गतिज ऊर्जा है वो कितनी होगी, वो आपको ज्ञात करनी है। प्रश्न संख्या 6 दे रखा है आपको कि द्रव्यमान अक्षति की परिभाषा लिखिए। 7वां प्रश्न है चुंबकत्व के लिए गाउस का नियम लिखिए। 8वां प्रश्न है फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम लिखिए। उसके बाद में देखिए सेक्शन बी है, इसमें प्रश्न संख्या 4 है एक समांतर प्लेट साधारणतर की प्रत्येक चालक प्लेट का क्षेत्रफल a है और उनके बीच पृथक्कन दूरी है वो d है, तो इसकी धारिता का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए और प्लेटों के मध्य पूर्णतः निर्वात है। उसके बाद में देखिए प्रश्न संख्या 5 है कि 10 वोल्ट और नगण्य आंतरिक प्रतिरोध की बैटरी एक घनीय परिपथ जाल नेटवर्क के विकिरणित सम्मुख कोनों से जुड़ी है और परिपथ जाल में 1 ओम प्रतिरोध के 12 प्रतिरोधक हैं। परिपथ जाल का समतुल्य प्रतिरोध है वो आपको ज्ञात करना है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 6 आपको दे रखा है किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में स्थित प्रतिचुंबकीय पदार्थ और अनुचुंबकीय पदार्थ के लिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं आपको खींचनी है। 7वां प्रश्न दे रखा है कमला एक स्थिर साइकिल के पेडल को घुमाती है। पेडल का संबंध 100 फेरों तथा 0.10 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाली एक कुंडली से है। कुंडली के प्रति सेकंड 1/2 चक्कर कर पाती है, तो यह 0.1 टेस्ला तीव्रता वाले समरूप चुंबकीय क्षेत्र में जो कुंडली के घूर्णन अक्ष के लंबवत रखी है। कुंडली में उत्पन्न होने वाली अधिकतम वोल्टता आपको ज्ञात करनी है। उसके बाद में देखिए प्रश्न संख्या 8 आपको दे रखा है कि परिनालिका में संचित चुंबकीय ऊर्जा का व्यंजक परिनालिका के चुंबकीय क्षेत्र B और क्षेत्रफल A और लंबाई L के पदों में आपको ज्ञात करना है। प्रश्न संख्या 9 है कि उन विद्युत चुंबकीय तरंगों का नाम लिखिए जो मांसपेशियों के खिंचाव को दूर करने में सहायक हैं, जल शोधन में जीवाणुओं को मारने में उपयोगी हैं। उसके बाद में प्रश्न संख्या 10 है आपके एक छोटी दूरबीन के अभिदर्शक और नेत्रिका की क्षमताएं 3D और 27D हैं। दूरबीन की आवर्धन क्षमता है वो आपको ज्ञात करनी है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11 है आपके प्रकाश के विवर्तन को परिभाषित कीजिए। और नेक्स्ट है आपके यहाँ पर प्रश्न संख्या 12 दे रखा है व्यतिकरण करने वाली 2 प्रकाश तरंगों के आयामों का अनुपात 4:3 है। अधिकतम और न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात आपको ज्ञात करना है। उसके बाद में
क्वेश्चन नंबर 13 है कि प्लेटिनम और पोटेशियम के कार्यफलन क्रमशः आपको दे रखे हैं 7.50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और दूसरा है आपके 2.50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पोटेशियम और प्लेटिनम की जो दहली आवृत्ति है, उनका अनुपात है, उनका रेशो है, वो आपको फाइंड करना है। प्रश्न संख्या 14 आपको दे रखा है बोर के परमाणु प्रतिरूप की 2 सीमाएं लिखिए। और प्रश्न संख्या 15 है नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन में आपको 2 अंतर है, वो लिखने हैं। उसके बाद में खंड 6 सेक्शन सी आपको दे रखा है। प्रश्न संख्या 16 है गाउस नियम के द्वारा अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए और आवश्यक चित्र भी आपको बनाना है। अथवा में प्रश्न दे रखा है विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय रेखा पर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए और आवश्यक जो चित्र है, डायग्राम है, वो भी आपको बनाना है। प्रश्न संख्या 27 आप देख सकते हैं एम्पियर के परिपथीय नियम की सहायता से अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक तार के कारण उसमें r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए और आवश्यक चित्र बनाइए। अथवा में प्रश्न दे रखा है आपके एक आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र से थीटा कोण बनाते हुए गतिशील है, इसके आवर्तकाल और चूड़ी अंतराल के लिए सूत्र प्राप्त कीजिए और आवश्यक चित्र है वो भी आपको बनाना है। उसके बाद में देखिए 18वां प्रश्न दे रखा है एक अर्ध तरंग दिष्ट कार्य की कार्य विधि समझाइए, आवश्यक परिपथ चित्र बनाइए। इसके अथवा में प्रश्न दे रखा है प्यारे बच्चों आपके यहाँ पर कि पीएन संधि निर्माण की प्रक्रिया में संधि तल पर होने वाली क्रिया है उसको आपको समझाना है और आवश्यक चित्र है वो भी आपको बनाना है। उसके बाद में खंड द है सेक्शन डी है और इसके अंदर प्रश्न संख्या 19 है कि फेजर आरेख बनाकर उसकी सहायता से श्रेणी क्रम LCR परिपथ की प्रतिबाधा और कालांतर के व्यंजक प्राप्त कीजिए। अथवा में प्रश्न है आपके ऊंचाई ट्रांसफार्मर का नामांकित चित्र बनाकर उसका सिद्धांत उसकी कार्यविधि आपको लिखनी है। प्रश्न संख्या 20 है अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब रचना का किरण चित्र बनाकर बिंब की दूरी u और प्रतिबिंब की दूरी v और फोकस दूरी f में आपको संबंध स्थापित करना है। अथवा में प्रश्न है आवश्यक किरण चित्र बनाते हुए किसी गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र है n2/v माइनस n1 अपॉन u बराबर n2 माइनस n1 अपॉन r। इसको व्युत्पन्न करना है और यहाँ संकेतों के सामान्य अर्थ आपको दे रखे हैं। तो फिजिक्स का ये पूरा पेपर आपको अच्छे से तैयार करना है।